हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और इस कलेक्टिव रीडिंग में देखेंगे कि खास क्या मैसेज है आज आपके लिए। रीडिंग में बने रहिए हमारे साथ। रीडिंग है कलेक्टिव और हर राशि वाले के लिए, हर जेंडर के लिए। तो यहाँ पर एनर्जी ये कहती है, जो पर्सन दर दर भटक रहा था किसी अच्छे और बेहतर की तलाश में और आप उसके लाइफ में थे, तो भी उन्होंने कभी भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिया, कभी भी आपको भाव नहीं दिया और दूसरों में बेहतर तलाशता रहा। अगर ऐसा पर्सन आपके जीवन में था तो उस पर्सन की बोलती बंद हुई है। उन्हें आपकी ऊर्जा का आभास हुआ है, उन्हें आपकी एक अलग ही सच्चाई पता चली है, जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन्हें डर है कि आप उसके जीवन से कभी चुपचाप ना निकल जाओ और उन्हें धीरे धीरे ये भी एहसास हुआ है कि आपने उस पर्सन को निस्वार्थ प्रेम दिया है, अनकंडीशनल प्रेम दिया है। उसे ही नहीं बल्कि आपने अपने जीवन में जितना हो सके लोगों को अनकंडीशनल लव दिया है। ये अलग बात है कि उस टाइम उसे उस प्यार का मतलब भी समझ में आया हो या ना आया हो। उस टाइम पर उसके आंख पे पट्टी बंधी हो, ये अलग बात है। लेकिन आपने जिसे भी दिया, बिना स्वार्थ का प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया, दिल से हेल्प की। आप दूसरों के दुख में रोने वाले, दूसरों की खुशियों में हंसने वाले पर्सन रहे। और ये जो हीरा है, ये किसी पर्सन को एहसास हो रहा है कि वो हीरा आप हो। दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, अगर कर रहे थे तो इस पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है और बहुत दुख है कि जैसे हीरे को वो खो चुका है या खो ना दे। किसी को आपकी रियल फेस पता चली है। वो रियल फेस ये है कि अनकंडीशनल प्यार देना, और किसी पर्सन को आपका ही प्यार चाहिए। कोई पर्सन आपको कहना चाहता है कि अगर उसे आपका साथ मिला तो हंसते हंसते वो हर दर्द से बाहर निकल जाएंगे। बस आपका साथ अगर उसे मिल जाए। और कोई आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, वो दुनिया की हर अच्छाई, हर बुराई, इन सब से बाहर निकलकर उसे आपका साथ चाहिए। दुख हो सुख हो, वो आपके साथ देखना चाहता है। किसी पर्सन की एनर्जी है जो सेलिब्रेट करना चाहता है कि आप उसकी लाइफ में हो। हालांकि इन्होंने पास्ट में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था आपको, खास करके लोगों के सामने आपको तो बिल्कुल इग्नोर ही किया था। ये पर्सन आपके होने का सेलिब्रेशन जैसे से फील हो रहा है कि एक त्योहार है। आपका साथ होना एक त्योहार जैसा है, एक सेलिब्रेशन है आपका होना, और आपका जाना गम ही गम है। अगर आप इस पर्सन के लाइफ से चले जाओगे हमेशा के लिए, आपका मन टूट चुका है हमेशा के लिए, ये इस फैमिली का, तो सिर्फ और सिर्फ मातम रहेगी यहाँ पर। और ये बात कोई पर्सन बहुत होशियार है और वो मन ही मन इस बात को समझ चुका है। आपके साथ एक नए भविष्य की कामना कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को आप अभी मिस कर रहे हो, जो पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये पर्सन जो है वो ये कहना चाहता है आपको कि वो किसी और के साथ आपको कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन्हें ये भी लगता है कि आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, या फिर आपके जीवन में आपको और प्यार करने वाला नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि उसके सिवा आपको कोई नहीं पूछता। उसे डर है कि कहीं आप किसी को इम्पोर्टेंट ना देने लग जाओ, या फिर कोई आपको ना प्यार करने लग जाए। ये पर्सन किसी और के साथ कभी कभी आपको इमेजिन कर लेता है और बहुत डरता भी है, बहुत दुख होता है इसको। भले ही इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं रही होगी, कभी भी नॉर्मल नहीं रही होगी, लेकिन यह पर्सन बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ये पर्सन ये कहना चाहता है कि मुझे पता है कि जब भी आप अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहे, जब भी आप दर्द में रहे, इस पर्सन ने वो दर्द का वो हिस्सा कभी बनना ही नहीं चाहा। आपके पेन में वो पर्सन कभी रहा ही नहीं। उस पेन को आपने अकेले सहा, अपने हिस्से का दर्द अकेले बांटा। उस पर्सन ने कभी बांटा नहीं, अब आपने अपना दर्द अकेले ही सहा है। ये पर्सन को इस बात का रियलाइज हो रहा है और रिग्रेट भी है। ये कहना चाहता है कि इसको एक शर्मिंदगी, एक बेशर्मी फील हो रही है आपके सामने।
आपको देख कर के इस पर्सन को ये समझ में आया कि शांत रह कर के भी तूफान, उसके अंदर तूफान है। आप शांत हो लेकिन आपके अंदर तूफान है। ये पर्सन ये फील करना चाहता है कि आप इसको इम्पॉर्टेंट समझते हो। ये पर्सन फील करना चाहता है, सिक्योर फील करना चाहता है आपकी तरफ से। ये आपकी तरफ से सिक्योर फील नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसे कहीं ना कहीं गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ, आपके दर्द में कभी भी ये साथ नहीं रहा, बल्कि दर्द का कारण ये जरूर रहा। और आपने अपने दर्द पर अकेले काम किया है, दिन रात काम किया, आपने अपने फाइनेंस पर काम किया है। परिवार में जो भी दर्द, पीड़ा मिली है आपको, जो भी जख्म आपको मिला, वो आपने अकेले सिया है। उस घाव को, उस मरहम पट्टी आपने अकेले की है और एकांत में चुप रह करके की है आपने। इस पर्सन का ये भी कहना है आपको लेकर के कि इनके बेवकूफ़ियों की वजह से जो आपने पीड़ा उठाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे दर्द नहीं हुआ, भले इन्होंने आपको बताया हो या ना बताया हो। आपका जाना, आपका रूठ जाना, आपका अवॉइड करना इतना दर्दनाक था, इसके लिए ये पर्सन अब जाकर के आपको बताना चाहता है या बताएगा। अगर कभी आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई है, इस फैमिली से दूरियां बनाई है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ हो या डिवोर्स हुआ हो या फिर सेपरेशन में हो आप, तो ये आपको मैसेज देना चाहता है कि उसके लिए भी बहुत पेनफुल रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। उसे भी लग रहा था कि उसका जो एक सहारा होता है, ये जो ओल्ड पर्सन है, इसको एक लाठी का और एक वो जो लैंप है उसका सहारा है और कोई नहीं है। तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, उसका जो पिलर है, फाउंडेशन है, वो टूट चुका है। आपके जाने के बाद वो सब खत्म हो चुका है। और ये गुरूर में आके बोले या ना बोले, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी आपको चिक चिक के बता रही है कि उसका गुरूर खत्म हो चुका है आपके जाने के बाद, आपके वापस ना लौटने के बाद, या फिर आपका इग्नोर करने के बाद। वो स्पार्क चली गई है, वो लाइट चली गई है। ये चली जाती है जब भी आप उससे दूर जाते हो, दूर जाने के बारे में सोचते भी हो, तो वो पर्सन अंदर से बिल्कुल बेसहारा हो जाता है। उसके पास कुछ सहारा नहीं रहता। वो भले अकड़ के दिखाए आपको, कुछ भी दिखाए आपको, कोई भी अपना रूप दिखाए, आपका एक स्टेप लेना, मूव ऑन करना या फिर पैर पीछे खींचना, इस पर्सन का, इसकी आत्मा निकल जाती है। सच कहूँ तो ये जिसकी भी आज की एनर्जी है बहुत खास है। तो ये सोच रहा है, ये जो भी पर्सन है, इसको आपकी सच्चाई ये पता चली है कि आप उसके लेवल के हो, यहाँ तक कि आप उसके लेवल से टॉप लेवल के हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है या फिर आपके लेवल का छोटा, थोड़ा उम्र का फासला है, ज़्यादा उम्र का फासला नहीं है। ये आपको देख रहा है कि आपका पूरा फ्यूचर ब्राइट है और आपकी कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है। ये कंपेयर कर रहा है कि उसकी उम्र तो शायद ढल रही है या फिर उसके अंदर वो गर्मजोशी नहीं है फ्यूचर को लेकर के। आपकी जो एनर्जी है वो एक योद्धा जैसी एनर्जी है, फौजी जो होता है वैसी एनर्जी है आपकी। उसमें काफ़ी गर्म खून है उसका और काफ़ी ताकत है और जीवन की चुनौती को फेस करने के लिए डटकर खड़े हो आप। तो एक वॉरियर जैसी एनर्जी है आप, ये पर्सन को ये मालूम है। तो ये आपको अपने लेवल से टॉप लेवल के वॉरियर की तरह देखते हैं। यस, आपका लाइफ एक वॉरियर की जैसे हो आप, बिल्कुल। ये भी सोच रहा है कि आप चाहो तो आप अपना अलग मुकाम बना सकते हो, लेकिन आप प्यार में आकर के इस पर्सन की ओर बार बार देखते हो या फिर आप फैमिली की वजह से झुक जाते हो। आप ऐसे पर्सन हो जो किसी की अकड़ को मिटाने की ताकत रखते हैं, लेकिन फैमिली को देकर के आप झुक जाते हैं या फिर प्यार के आगे आप झुक जाते हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और उस पर्सन को लगता है कि कोई उसका साथ दे या ना दे, लेकिन आप जब भी वो मजबूरी में आएंगे या फिर जब भी उसको खास करके पैसों की या प्यार की जरूरत पड़ेगी, तो आप जरूर उसके फेवर में आएंगे, उसके सपोर्ट में आएंगे या फिर आप अपने तरीके से उसकी हेल्प जरूर करेंगे। यह पर्सन आपको आई लव यू कहना चाहता है। ये राजा या रानी की एनर्जी है जो ये कहता है कि आपका रूठना डिजर्व करता है, आपके नखरे वो उठाने के लिए तैयार है। वो आई लव यू कहना चाहता है
और वो ये मानता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पर धन वृद्धि है, धन का आगमन है। दो लोगों की एक ऐसी जोड़ी बनती है जिससे रिलेटिव जेलस है, जिससे उसके नेवर जेलस है। काफ़ी फायर एलिमेंट या फिर वाटर एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट होकर के भी डेस्टिनी को बदलने की ताकत रखते हो आप दोनों मिलकर के। आपको बहुत प्यार जताना चाहता है, कोई आई लव यू कहना चाहता है। अगर आप दूर रहते हो तो ये वेट कर रहा है कि ये फिर से आप दोनों एक घर में रहोगे, एक फैमिली में रहोगे, एक फैमिली बनाओगे। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। अगर आपकी इसके साथ मैरिज नहीं हुई है तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता। अगर आपके बेबी नहीं है तो ये नेक्स्ट, अगर बेबी है तो ये दूसरे बेबी की प्लानिंग कर सकता है या कर सकती है, बेबी की प्लानिंग कर सकती है। और हो सकता है कि आप जहाँ पर रहोगे वहाँ पर डॉग या कोई भी पेट रहेगा उस घर में। साली भरी जो फैमिली होती है, संसार होता है, ये उम्मीद करता है कि ये सब कुछ हो आप दोनों का। ये जो भी पर्सन है बहुत प्यार में है। भले पास्ट में इस पर्सन ने आपसे लेट गो किया हो या फिर आपने इसे लेट गो किया हो, आपको कोसा हो इस पर्सन ने या फिर इसकी फैमिली ने, लेकिन अभी की जो एनर्जी है ये पर्सन लट्टू हो रहा है आप पर बहुत। इसको किसी ने तो जरूर कहा है कि भाग्य में लिखा है, पैसे आपके भाग्य में लिखा है, फैमिली की खुशहाली आपके साथ ही मिलेगी। इसको नहीं रहोगे तो फैमिली का कोई मतलब नहीं है। तो इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा, कि आपके फेवर की जरूरत पड़ेगी, आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और इस पर्सन को लग रहा है कि इसके घर में एक खजाना छुपा था लेकिन इसे पता नहीं था और वो खजाना आप ही हो। इस पर्सन को साफ साफ दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है, कुछ भ्रम नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है आपको लेकर के। ये पर्सन ऐसी नौबत आई है कि इस पर्सन को देखो आपकी जरूरत पड़ी है। एक समय पर इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं समझा था लेकिन आज आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है इस पर्सन को। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप कुछ पैसे इसे छुपा के रखते हैं या फिर आप कोई आपकी एफडी हो सकती है, एसआईपी हो सकती है, या फिर आप कुछ पैसे को लेकर के ज़्यादा खर्च नहीं करते, सोच समझ के खर्च करते हैं। या फिर अगर इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइनेंशियल काम करके भी इसकी सपोर्ट करेंगे, अपने घर को चलाएंगे। आपको मनी मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है। इस पर्सन को प्राउड है इस बात पर। या आपका दिमाग पैसों में बहुत चलता है, घर गृहस्थी को कैसे मैनेज करना है, सब कुछ इनमें आप टॉप हो, इनमें आप टॉप हो। और इसके साथ आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो। ये एक ब्लेसिंग है कि आप उसकी लाइफ में हो। ये पर्सन दुखी भी है आपको लेकर के कि कहीं आपका दिमाग उल्टा ना सोचने लगे, कहीं आप इस पर्सन से बगावत ना कर लो, कहीं आप अपने पावर का मिसयूज ना कर लो, कहीं आप अपने पैसे का गलत यूज ना कर लो। इस बात का इस पर्सन को थोड़ा फिक्र भी है, डर भी है आपको लेकर के। कहीं आप बागी ना बन जाओ, इसी से ना बदला ले लो गुस्से में आकर के। ये पर्सन कभी कुछ ज़्यादा आपके बारे में सोचता भी है। तो आपके जीवन में एक नई कहानी स्टार्ट हो रही है। जो काम रुका पड़ा था, आपका भाग्योदय का समय है। ये आपके भाग्योदय का समय है। भाग्य का उदय होता हुआ जा रहा है। और ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये कहना चाहता है कि काश आप इसे थोड़ी इज्जत दे दो, क्योंकि इन्होंने वो काम किए हैं इससे आपकी नजरों में ये पर्सन गिर चुका था। लेकिन ये पर्सन आपसे, इसकी एनर्जी, इसकी आत्मा आपसे रिस्पेक्ट मांगती है। और ये गिल्ट में है, ये अफसोस में है कि काश उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, काश पास्ट में इन्होंने वो बातें ना बोली होती जो आज भी आपके दिल में चुभता है कांटे की तरह। इसकी कही हुई कोई बातें जो आपको बहुत पीड़ा देती है, लेकिन आपके लिए वो मायने नहीं रखता। भले मायने नहीं रखता, लेकिन आपको वो बात कभी कभी याद आती है। इस पर्सन को भी वो कहा हुआ बातें याद आता है। तो वो पर्सन कहना चाहता है कि काश मैं ऐसी भाषा का यूज नहीं किया होता, काश मैं आपको अच्छे से रख पाता, आपके साथ अच्छे से पेश आया होता। वो जो निर्लज्ज वाली जो फीलिंग थी इसकी पास्ट में, अभी बहुत रिग्रेट में है ये पर्सन। आई होप कि मेरी वॉइस आ रही होगी। प्लीज़ आप वॉल्यूम हाई करके सुनिएगा। मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा जोर से बोलूं। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने भी अपने फैमिली के सामने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, या फिर जो भी लोग आपकी जिक्र करते होंगे ये ऐसे पेश आता होगा कि जैसे इसको पड़ी नहीं है। आपका नाम कुछ खास मायने नहीं रखता, आपका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। इन्होंने ऐसा कोल्ड, ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा
जो कि आपने हंसते हंसते उसे तो हटा दिया, दिल में पीड़ा थी लेकिन आपने निकाल दिया, लेकिन इस बात का इस पर्सन के अंदर गांठ बन के बैठा हुआ है और निर्लजता की जो ये पार की थी, इसका पश्चाताप है इस पर्सन को। अभी इस बात का अच्छे से इस पर्सन को एहसास हो चुका है, होगा। तो कहती थी सखियां फंसेगी तो एक दिन। आपके साथ ये पर्सन एक सुखी वैवाहिक जीवन या सुखी लव लाइफ की कामना करते हैं। ये आपके लिए भी मांगते हैं कि आपके साथ इसका रिश्ता, कोई पर्सन आपको एक क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं और इसे पता है कि आपने इसे कंट्रोल कर लिया है, या फिर किसी भी पर्सन को आप कंट्रोल कर सकते हो। इस पावर को आप कैरी करते हैं। किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स में बाहर निकलने की काबिलियत आपको आती है। अगर कोई पर्सन आपको दो नाव में खड़ा कर दे या दो सिचुएशन में आपको ला कर के रख दे तो आप वहाँ से बाहर निकलने का तरीका आपको आता है। आपके जीवन में अगर दो परिस्थिति हो जाए विपरीत, तो उनमें से आप कैसे बाहर निकलोगे, इसमें आप मास्टरमाइंड हो। ये पर्सन इस नज़र से आपको देख रहा है। जिन जिन लोगों ने आपके रास्ते में दीवार बना, आपकी खुशियों के बीच में दीवार बना, आपने सामने से एक्शन लिया है, आपने अपने विरोधियों के खिलाफ एक्शन ली है और आप जीत गए। आप एक बाजीगर की एनर्जी को कैरी करते हैं। आपको कहीं ना कहीं लेट सफलता मिलना लिखा था आपके नसीब में, लेट सफल होना या फिर डिले होना, लेकिन सफल होना तो लिखा ही है। यस, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी अट्रैक्ट है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और उसे आपके साथ जुड़ने के बाद एक पावर का एहसास हो रहा है। आप ऐसे पर्सन हो जो दुनिया की ताम झाम में, तड़क भड़क में आप अट्रैक्ट नहीं होते हो। इन लोगों से आप अट्रैक्ट नहीं होते हो। आप सादा, सिंपल और सच्चाई, ये है आपकी सच्चाई। और आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पर लोग आपको फ्लावर दे रहे हैं। आप अपने घर में फ्लावर लगा सकते हो, आप अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हो, और ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से और भी इंड्यूसन बनाएगा, और भी बागी की एनर्जी में भी आप जा सकते हो। कोई आपको रिस्पेक्ट देता हुआ दिख रहा है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हो या नहीं, आप उसे अपने जीवन में आने देते हो या नहीं, आप उस पर्सन को रिजेक्ट करो, आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप इस एनर्जी में आ चुके हो। कोई बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है जिन्होंने बहुत बद्दुआएं दी थी, या फिर आपके हर काम में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए उन्होंने जितना हो सका आपका बुरा किया और लोगों को करने के लिए प्रेरित किया। तो ये आपको और ज़्यादा पावर में देख रहे हैं। ये चीज़ें और भी आपको पावर बना रही है। एक तो आप पहले से परफेक्ट थे, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे हो, बहुत पावर में आ रहे हो आप। तो अगर कोई मेल फीमेल को या आपके पार्टनर को, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, अगर आपके अंदर उसको कुछ अच्छाइयाँ नहीं दिख रही थी तो ज़रूर किसी ने निगेटिविटी फैलाई थी आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर को आपका कुछ भी आप कर लो, उसे परफेक्ट या कंप्लीट इनफ नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें रिवर्स दिख रही है, वो चीज़ें हटती हुई दिख रही है। उस पर्सन को साफ साफ दिख रहा है कि आप कौन हो, आप क्या एनर्जी कैरी करते हो, आप रियल में क्या हो, और उन्होंने लोगों के मुंह से आपके लिए क्या क्या सुना और आपकी वास्तविकता क्या है, उसके होश ही उड़ रहे हैं जब से उनकी आंखों का चश्मा हटा है। इन्हें ये भी मालूम है कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई प्यार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक फाइटर की एनर्जी में ये पर्सन दिख रहा है, या फिर उस फैमिली में आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक फाइटर की एनर्जी को कैरी करता है, एक फाइटर की तरह। आप अपने आसपास के लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो या बेहतर हो। आपके ऊपर बैड कर्मा या फिर आपकी इमेज को बुरा बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत ट्राई किया था एक समय पर, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि इन्होंने खुद आपका बुरा किया है, या फिर इन्होंने बुरा करने वाले का सपोर्ट किया है आपके पीठ पीछे। यस,
तो ये पर्सन बहुत दुखी है, इसे मलाल है कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से इसकी एक अलग ही पहचान, एक अलग ही पावर फील होता, जो अब जाकर के उसे लग रहा है कि टाइम बर्बाद करने से अच्छा है वो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाए, कदम से कदम मिलाए, क्योंकि आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप इनके लिए रोओगे नहीं, बल्कि आप तो अपना और भी पावर बढ़ाने में लगे हो। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि आपके साथ मिलकर और कितने रईस बनेंगे और कितने पावरफुल बनेंगे। हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन या फिर ऐसी वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए ये मैं गाइडेंस कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई गोल्स है, कोई प्लानिंग है, कुछ लेना चाहते हो, कुछ रिश्तों को लेकर के कुछ है, तो आप अपने फ्रेंड से शेयर मत कीजिए। इसकी कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपको सफ़र में डाल देती है, या फिर बना बनाया काम डिले हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंड्स है तो बुरी ही है या फिर बहुत अच्छी ही है। आप अपनी सीक्रेट को ट्राई करें कि रिवील ना करें, बस एंजॉय करें और कुछ नहीं। तो आपके लिए ये है कि जिस चीज़ में आप कन्फ्यूजन फील करते थे, जिस रिश्ते में, जिस सिचुएशन में आप कन्फ्यूजन फील करते थे, वहाँ पर आपको एक रास्ता और सॉल्यूशन आपके लिए आ रहा है। बहुत जल्द आपके लिए ऐसी खुशखबरी आएगी जिससे आपको टॉक्सिक लोगों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा और रिलीफ मिलेगा। ये कोई रास्ता या आपका मेंटल जो सिचुएशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आप जिस विजन पर आपने फोकस किया था, जिस चीज़ पर आपने फोकस किया था, वहाँ पर चीज़ें डिले हो सकती है, लेकिन वो स्टॉप नहीं होगी। लोग आपके काम की सराहना करते हैं। आप चाहे लाइफ में जो काम भी कर रहे हो, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके काम की रिस्पेक्ट करते हैं। आप ऐसे पर्सन हो जिससे लोग अब बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, लोग अपने लाइफ में ऐसे पर्सन की कामना करते हैं। आप ऐसे पर्सन हो और आपका फैमिली ये मान चुका है कि आप उस फैमिली में एक अलग ही पर्सन हो जिसने सालों तक अपने आप को नहीं पहचाना, लेकिन अब आपने अपने आप को पहचान लिया है। आपके सामने बहुत कंडीशन थी जिसको आपने निकाल के फेंक दिया है। आप जो तरसते थे अपनापन के लिए, आप अपनी ही फैमिली में अपनेपन के लिए तरसते थे, तो ये सभी लोग अभी आपको मनाते हुए और रिझाते हुए देखने को मिलेंगे। ये देखेंगे कि आपने ये जो आउटसाइडर वाला जो फीलिंग्स होता है ना, ये जो लोग ट्रीट करते हैं ना, उसका भ्रम आपने तोड़ दिया है और आपने अपने दम पर अपनी लाइफ को कामयाबी की तरफ लेके गए हैं, जिसमें पूरी ताकत लगा दी है आपने। आपके स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। इससे ये होगा कि जो लोग शेर के खाल में जो गिदड़ होते हैं, या फिर ये अच्छे अच्छे रिश्तेदार या कोई भी जो अंदर जहर है लेकिन बाहर बहुत अच्छी सी बातें करते हैं, बहुत खैरियत दिखाते हैं, तो इसका मुखौटा आपने फेंक डाला है। डर नहीं लगता, आप मुंह पर बोल रहे हो, इन दिनों मुंह पर बोल रहे हो, चाहे वो कोई भी रिश्ते में कोई भी लगे। अगर उसकी गलत हरकतों से आपका फैमिली बर्बाद हो रहा है, आपका खुद का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसके गलत हरकतों का असर जो है आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, तो आप उसके मुंह पर बोलने की ताकत रख रहे हो। आप उस पर्सन को वार्निंग दे रहे हो और आपने उसके मुखौटे को तोड़ डाला है, पहचान लिया है और उसे डिस्ट्रॉय करने की धमकी भी दी है। आपने पॉलिटिक्स करने वाले लोग आपसे डर रहे। लास्ट कार्ड है कि जिन लोगों पर आपने ट्रस्ट किया था, अब आप उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हो और आपको ज़रूरत भी नहीं है ट्रस्ट करने की। लास्ट कार्ड है आपके लिए ट्रैवलिंग। तो आप बहुत जल्दी कुछ चीज़ें अपने जीवन में ऐसा पाओगे जो आपकी डिजायर रही होगी, या तो आप जगह बदलोगे, कुछ चीज़ों में बदलाव या अपनी सोच में बदलाव आपके जीवन में जोरों शोरों से होता दिख रहा है। और बहुत दुखी जीवन जीने के बाद ये सब चीज़ों की एंडिंग ख़त्म करते हुए आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, और साथ में वो लोग भी आपको सफल होते हुए देखेंगे जो आपके फैमिली में विश्वासघात करने के लिए बैठा था,
जो आपके खुद के पर्सन को और आपको अलग करना चाहता था, ये लोग आप दोनों की जोड़ी को बनते हुए देखेंगे, आपका घर बसते हुए देखेंगे। और जो बुरे लोग आपके घर को तबाह करना चाहते थे, ये लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में देख रहे हैं और काफ़ी रीच लाइफ आपके जीवन में आपको मिल रहा है और जी भी रहे हैं आप। और अगर बाकी है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें डिजर्व करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपके जीवन से मैच की होगी और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और गाइडेंस भी मिली होगी। हम जहाँ भी रहें सेफ रहें और अपने आप में कॉन्फिडेंस से अपना काम करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।